Dear friends, welcome to our channel. You are with हरवीर सर। तो पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की, और आपको बताया था कि सिंथेसिस क्या होता है। तो सिंथेसिस के आपको नियम बताए थे कि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। उसमें हमारा वही टॉपिक चल रहा था और उसकी आपको मेथड्स बताए थे कि किन किन तरीक़ों से आप सिंपल सेंटेंस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब उस वीडियो में हमने कुछ रूल्स डाले थे। आज की वीडियो में मैं आपको उससे आगे कंटिन्यू करूँगा कि सिंथेसिस आप और कितने प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो बात आती है हमारी जो नेक्स्ट रूल है वो है कॉम्बिनेशन of simple sentences into one simple sentence by using case in opposition। यानी केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो उसके लिए इससे पहले की जो कुछ विधियां थी, मैं वो आपको वो मेथड्स पहले ही हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन को पहले हम समझ रहे हैं कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। तो दोस्तों, केस इन अपोजिशन का मतलब होता है जब हमारे दो नाउन्स या फ्रेज साइड बाय साइड होते हैं, यानी एक के लिए ही हम दो नाउन्स या फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो होता है हमारा केस इन अपोजिशन। और उसमें हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साइड बाय साइड मतलब एक सब्जेक्ट के पास उसके दूसरे अपोजिशन में उसके हम रख देते हैं, उसके पास रख देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि जिसको हम साइड बाय साइड कर रहे हैं, यानी जो केस इन अपोजिशन हम बना रहे हैं, उसको हम कॉमास के बीच में लगाते हैं। यानी पहले एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा केस इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे सेपरेट सेंटेंस हैं। राणा प्रताप was the king of Mewar. He was a great वॉरियर। अब इसका हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है कंबाइंड करके, और वो भी यूज हमें करना है केस इन अपोजिशन का। तो हम करेंगे राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़ कॉमा was a great वॉरियर। तो इस तरह से, यानी राणा प्रताप वही किंग ऑफ मेवाड़ हैं और वही ग्रेट वॉरियर हैं। तो हमने
द किंग ऑफ मेवाड़ को राणा प्रताप के पास रख दिया साइड बाय साइड और कॉमा लगा करके और एक वर्ब लगा दी और बाकी का सेंटेंस लिख देते हैं। तो ये होता है साइड बाय साइड यानी केस इन अपोजिशन। इस तरह से आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सेपरेट सेंटेंस है, महात्मा गांधी was a great leader he is known as a father of the nation। यहां इसको कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन तो बन जाएगा महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के लिए हमने यूज किया है ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी कॉमा अ ग्रेट लीडर कॉमा इज नोन एज अ फादर ऑफ द नेशन। तो ये हुआ केस इन अपोजिशन का प्रयोग। इसमें मैं एक आपके लिए दे रहा हूं जो आपको कमेंट करके भेजना है। मनु was a good girl she studied in my class। इसका आपको कंबाइंड करके मुझे कमेंट में भेजना है। अब हम दूसरी विधि को लेते हैं। दूसरी विधि आती है हमारी बाय यूजिंग एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस आपको मिलेगा, फिर दूसरा सेंटेंस होगा और दूसरे सेंटेंस में आपका कोई एडजेक्टिव होगा। उस एडजेक्टिव को आप पहले नाउन के सामने रख देंगे तो वो हो जाएगा बाय यूजिंग एडजेक्टिव। जैसे आई मेट अ मैन ही वॉज वुंडेड। मुझे आदमी मिला वो घायल था, यानी आदमी कैसा था, घायल। तो दोस्तों यहाँ हमें एडजेक्टिव का यूज करके बनाना है। तो आई मेट अ वुंडेड मैन, तो आसानी से आपने कंबाइन कर दिया, एक सिंपल सेंटेंस बना लिया। आई मेट अ वुंडेड मैन, यानी दूसरे एडजेक्टिव को हम उस नाउन के सामने लगा देते हैं। शी सॉ अ मैन
ही वॉज ब्लाइंड, शी सॉ अ ब्लाइंड मैन। यानी क्योंकि उसने आदमी देखा और आदमी कैसा था, ब्लाइंड, तो आदमी ब्लाइंड था तो शी सॉ अ ब्लाइंड मैन। इस तरह से आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब दूसरी बात हमारी आती है नेक्स्ट हम चलते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। यहां आपको क्या करना है, सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइंड करने के लिए आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करना है, या तो एडवर्ब का या फिर कोई एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करना है। जैसे मोनू is a good boy, there is no doubt in it। इसमें कोई शक नहीं है कि मोनू एक अच्छा लड़का है। यहाँ हमें यूज़ करना है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का, तो हम क्या करेंगे, मोनू इज, डाउट को मोनू इज अनडाउटेडली, मोनू इज अनडाउटेडली अ गुड बॉय। यानी क्या करेंगे कि दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब दी है उसका हम एडवर्ब बना लेंगे, या जो एडजेक्टिव होगा उसका हम एडवर्ब बना लेंगे, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बना करके और सेंटेंस को कंबाइंड कर देते हैं और इस तरह से हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो ये हमारी विधि हो गई आपकी। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है इसको करने का, वो है आपका बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जीरंड। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जीरंड, यानी किसी नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप उसके सेंस के आधार पर आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे सेपरेट आपका सेंटेंस हो सकता है, ही इज इल, he cannot attend the meeting। कंबाइंड आपको करना है और वो भी हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है किसी नाउन या जीरंड से पहले। तो ऑन बीइंग, या हमने इसको जीरंड ले लिया, ऑन बीइंग इल
कॉमा ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। तो इस तरह से प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यानी किसी नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी आप जो है सिंपल सेंटेंस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जिनकी सहायता से आप सिंथेसिस को आसानी से कर सकते हैं और इससे सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये हमारी विधियाँ थी जिसमें कि आपको पहले ही बता चुके हैं हम। बाकी की जो मेथड्स हैं वो हम पहले की वीडियोस में आपको बता चुके हैं, आपने देख लिया होगा। दोस्तों एक बात और, सिंथेसिस करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हम कौन सी मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। हम पहली वाली को कर रहे हैं, दूसरी को कर रहे हैं, तीसरी को कर रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, क्योंकि ये आपकी मेथड्स होती हैं जो 4 आपको पहले वीडियोस में बता चुके हैं और 4 अब मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। तो आप इन्हें करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।